ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट। अब हम चीज़ों को मेजर करेंगे। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई डिवाइस होना चाहिए उसको मेजर करने के लिए। अरे बोलिए ना। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का मास मेजर करना है तो आपके पास तराजू होना चाहिए, चाहे कोई वेइंग स्केल होना चाहिए। बोलो, वेइंग मशीन आजकल ऐसा तुम देख रहे होगे कि इस टाइप का एक डिवाइस होता है जिसके ऊपर आप कुछ रखते हैं तो यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि वो कितने केजी का है। अब तो सब्जी की दुकानों पे भी ये मिलता है, पहले सोना चांदी के दुकान पे मिलता था, अभी सब्जी के दुकान पे भी मिलता है। अगर आपको किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है तो आपके पास स्केल होना चाहिए, चाहे कोई टेप होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको करंट मेजर करना है तो आपके पास आमीटर होना चाहिए, वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर होना चाहिए, टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर होना चाहिए, एयर का प्रेशर मेजर करना है बैरोमीटर होना चाहिए। नाम सुना है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, आगे चल के सुन लोगे। तो मिला जुला के बात यह है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको मेजरमेंट करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है तो आपके पास होना चाहिए एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसको मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहले रेलवे स्टेशन पे ना एक डिवाइस हुआ करता था, ऐसा लंबा सा डिवाइस होता था, ऊपर ऐसा गोल होता था, उसमें बल्ब जलता था। ऐसा देखा है क्या तुमने कहीं? है वो किस लिए यूज होता था? अपना वेट मेजर करने के लिए। देखो पढ़े लिखे इंसान हो, बकवास मत करो। वेट मेजर करते हो वहाँ जाके, क्या मेजर करते हो? मास मेजर करने के लिए। तो उसमें होता क्या था कि हम उस डिवाइस पर खड़े हो जाते थे और 1 रुपये का सिक्का डालते थे तो उसमें से एक टिकट टाइप का चीज़ मिलता था। उसमें लिखा रहता था कि हम 60 केजी के हैं कि 70 केजी के हैं, है ना। आप पीछे पलटोगे ना तो नसीब भी लिखा रहता था कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो मेनली उसका यूज हम लोग करते थे किसके लिए? मास मेजर करने के लिए। तो वो जो था ना वो आपको दिखाएगा 60 केजी मास। अरे बोलो ना। 60 के बाद दिखाएगा तो सीधे 61 केजी दिखाएगा, उसके बाद सीधे 62 केजी दिखाएगा। वो ये नहीं दिखाएगा कि आप कुछ आवाज कर रहा है क्या? उसी इरिटेशन हो रहा है। बंद हो गया? हेलो हेलो, आ रहा है, रुक जा। हाँ हेलो हेलो, अब आ रहा है? ठीक। हाँ मैं कह रहा था कि उसमें उस डिवाइस में जो मास मेजर किया जाता है ना, तो उसमें या तो वो 60 केजी दिखाएगा ना तो सीधे कितना दिखाएगा? 61। वो ये नहीं बताएगा कि आप 60 केजी 500 ग्राम के हैं। अच्छा एग्जैक्टली कोई 60 केजी का होगा क्या? हो सकता है 60 केजी कहीं 100 ग्राम का हो, 60 केजी 200 ग्राम का हो। अरे बोलो ना यार, इतना घूर के मत देखो तुम लोग। मैं कह रहा हूं कि वो नहीं बताएगा कि आप कितने ग्राम के हो, तो बताएगा खाली कितना 60 केजी, या ना तो सीधे बताएगा 61 केजी। होता ये होगा कि अगर आप 60 केजी 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम के होते होंगे तो वो क्या दिखाता होगा? 60 दिखाता होगा। और अगर आप 60 केजी 600 ग्राम 700 ग्राम 800 ग्राम के होते होंगे तो सीधे कितना दिखाता? 61 दिखाता होगा। बोलो जल्दी। हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये वो डिवाइस है जिससे कम हम कितना मास मेजर कर सकते हैं? 1 केजी। ओ माय गॉड, 1 केजी बता देगा, 2 केजी बता देगा, 3 केजी बता देगा, लेकिन 500 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम ये नहीं बताएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो कोई भी डिवाइस मिनिमम जितना वैल्यू मेजर कर सकता है उसको बोला जाता है उस डिवाइस का लीस्ट काउंट। आप बताइए रेलवे स्टेशन का वो डिवाइस जिसमें हम लोग चढ़ के अपना मास मेजर करते थे, उसका लीस्ट काउंट कितना है? तो उसका है लीस्ट काउंट 1 केजी। आप समझ रहे हैं? लेकिन आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्या आपको या तो 1 केजी देता है, नहीं तो सीधे 2 केजी देता है। क्या आधा केजी वहाँ नहीं मिल जाता है? वहाँ तो 50 ग्राम भी चाहिएगा तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 ग्राम 3 ग्राम मांगोगे तो तुमको मिल जाएगा। या अगर बोलोगे 4 ग्राम भिंडी चाहिए तो तुमको दे देगा। वो बोलेगा कि देखो मेरे पास कम से कम 50 ग्राम का बटखारा है। अरे वो जो तराजू में रखा जाता है लोहे का, उसको क्या बोलते हैं? बटखारा बोला जाता है। नाम नहीं सुना है क्या? बोलेगा कि मेरे पास कम से कम कितने का बटखारा है? 50 ग्राम। 50 ग्राम से कम मास में मेजर नहीं कर सकता हूँ। अच्छा 50 ग्राम के बाद अब वो सीधे कितना मेजर करेगा? 100 ग्राम। वो 75 ग्राम भी मेजर नहीं कर सकता है। तो बताइए सब्जी वाले सब्जी की उस दुकान वाले के पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है? कितना है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम से कम मेजर नहीं कर सकता है।
तो वहाँ हम या तो 50 ग्राम मेजर कर सकते हैं, ना तो क्या, उसके बाद सीधे 100 ग्राम मेजर कर सकते हैं, ना तो 150 ग्राम मेजर कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट उसका कितना हो गया, 50 ग्राम हो गया। लेकिन आप सोना चांदी की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग 1 ग्राम 2 ग्राम भी मेजर करते हैं। क्या सोना चांदी तुम लोग केजी में खरीदता है? हाँ, उस सपना में ही हम खरीद सकते हैं। तो वहाँ जैसे अंगूठी खरीदना है तो आपको पता है 10 ग्राम का भी कीमत जो है सोने का लगभग 50,000 के आसपास में है। तो अगर आप मान लीजिए 20-25 हज़ार का अंगूठी खरीदना चाहते हैं तो कितने का होगा, 5 ग्राम 6 ग्राम का होगा, ऐसा होगा। तो वहाँ पे जो वेइंग स्केल होता है उसमें आप 1-1 ग्राम मेजर कर सकते हैं। हालांकि वो तो मिलीग्राम भी मेजर कर लेता है, लेकिन फिर भी हम चाहें तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम मेजर कर सकते हैं। तो बताइए उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम 2 ग्राम भी मेजर कर सकता है। अरे बोलो ना। चलिए, लीस्ट काउंट जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा डिवाइस ना माना जाएगा, वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट न देगा। क्या लग रहा है, ये आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा था क्या? उससे ज्यादा एक्यूरेट तो सब्जी वाला आपको दे रहा था, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको ये सोना चांदी की दुकान वाला दे रहा था। तो लीस्ट काउंट जितना कम होता है, बोलिए, हाँ, मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होता है, उतना ही प्रिसाइज होता है, बोलिए ना। और कहा जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंट उतने ही हाई रिजोल्यूशन का है। तो बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट कौन है? उस सोना चांदी वाला, बहुत हाई रिजोल्यूशन का। और सबसे कम रिजोल्यूशन का कौन है? ये वाला। क्लियर है? चलिए इसको पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्या? लीस्ट काउंट। कम से कम वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हैं वो लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजोल्यूशन। अच्छा, ये 2 बार हो गया है। रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसे बताइए इस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितने का था? 1 kg का था, इसका 50 ग्राम का था, इसका 1 ग्राम का था। ठीक है। लेसर इज द लीस्ट काउंट, हायर विल बी दी रिजोल्यूशन। वो जितना उसका लीस्ट काउंट छोटा होगा उसको उतने ही हाई रिजोल्यूशन का माना जाएगा। ठीक है, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नहीं, कितना, हम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक का मास मेजर कर पाए हैं। हम तो 10⁻³ kg तक मेजर कर पाए हैं। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सुनिए, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है और उसके लिए मैंने एक ऐसा स्केल यूज किया जिसमें सीधे 1 सेंटीमीटर है, ना तो 2 सेंटीमीटर है, ना तो 3 सेंटीमीटर। तो बताओ मिनिमम हम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। हम आधा सेंटीमीटर मेजर नहीं कर, हम अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। एग्जैक्ट मेजर करना है तो कम से कम आपको 1 सेंटीमीटर करना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्केल है, मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड इज कितना? 1 सेंटीमीटर। ये थोड़ा काट लीजिएगा, पता नहीं कहाँ से आ गया है, कांट बी मेजर्ड। आपकी किताब में भी अगर ऐसा होगा तो उसको काट लीजिएगा। बाई अबव स्केल मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड इन कितना? 1 सेंटीमीटर। सो इट्स लीस्ट काउंट या फिर रिजोल्यूशन हम कितना बोलेंगे? 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। सही है। चलिए एक दूसरा स्केल लेते हैं, उसमें 1 सेंटीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल मिलता है वो यही होता है। 1 सेंटीमीटर में भी 10 पार्ट होता है, बोलो ना। तो ये जो एक छोटा सा पार्ट है वो 0.1 सेंटीमीटर है कि नहीं, या ये 1 मिलीमीटर है कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो आप बता सकते हैं इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। तो वो चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बाई अबव स्केल मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड इज कितना? 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। और ये चीज़ काट लीजिएगा। ठीक है, हाँ। सो द लीस्ट काउंट और रिजोल्यूशन इज कितना? 0.1 सेंटीमीटर। तो उससे थोड़ा बढ़िया स्केल हो गया ये। चलिए एक और स्केल लेते हैं, उसमें वो 1 मिलीमीटर को भी 10 हिस्से में बांट दिया है। जा, और ऐसा स्केल तुमको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। बताओ क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मतलब मार्केट में हम ऐसा स्केल खरीदने जाए तो हमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 मिलीमीटर, अरे यहाँ मैंने दिखाया है तो इतना बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल में 1 मिलीमीटर इतना बड़ा होता है क्या? एक्चुअल में तो इतना बड़ा होता है, इससे भी छोटा होता है। अब इसको तुम 10 भाग में बांटने के लिए अगर ड्रॉ करोगे तो तुमको नहीं लग रहा पोता जाएगा?
तो गैप ही तुमको नहीं दिखेगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस टाइप का आ जाएगा। अरे बोलिए ना। अच्छा है, बहुत पतला पतला लाइन अगर हम ड्रॉ भी कर दें तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। अब बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए मिनिमम लीस्ट काउंट जो हमको मिलता है किसी भी स्केल में वो कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ 1 मिलीमीटर। ये एक हाइपोथेटिकल स्केल है, मैंने अपने तरफ से ड्रॉ किया है। बोलिए। चलिए ठीक है, तो बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। सही है? या फिर हम इसको 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर हम इसको कह सकते हैं। ये 1 मिलीमीटर का 10वां भाग है कि नहीं? चलिए, तो इसका लीस्ट काउंट सबसे कम रहा। बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। तो पहली दृष्टि में लगता है कि दोनों सेम ही चीज़ है। किसी चीज़ का एक्यूरेट होना और किसी चीज़ का प्रिसाइज होना, हमको लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में अंतर है। हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट हो लेकिन कम प्रिसाइज हो सकता है कोई चीज़ कम प्रिसाइज हो लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट हो, ऐसा हो सकता है। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्यूरेसी जो होता है वो हमको बताता है कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। अरे यार, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के जितना करीब होगा ना, समझ लीजिएगा वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। बोलो। अब जैसे मान लो कि किसी चीज का एक्चुअल वैल्यू है, मान लो 60.234 kg, इतना है। बोलिए ना। हाँ ठीक है, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उसने बता दिया 60.200, इतना केजी बता दिया। किसी और से हमने मेजर किया, उसने कहा 60.230, इतना बता दिया। आप बताइए इन दोनों में, ये एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है? ये ज्यादा एक्यूरेट है। एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन ज्यादा एक्यूरेट ये वाला रिजल्ट है, क्योंकि ये बता रहा है 60 kg 200 ग्राम और ये बता रहा है 60 kg 230 ग्राम, जबकि एक्चुअल वैल्यू है 60 kg 234 ग्राम। तो हम बोलेंगे ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा कम एक्यूरेट है। ठीक है। प्रिसीजन अगर आपको देखना है तो आप ये देखिएगा कि वो डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आपको रिजल्ट बता रहा है। डेसिमल के जितने ज़्यादा प्लेस तक वो रिजल्ट बताएगा, समझिएगा वो रिजल्ट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए कि एक रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 2.678 सेंटीमीटर, यही है वो रॉड। अब इसका लेंथ मेजर करने के लिए मैंने एक स्केल लगाया, लेकिन आप बताइए क्या मैं सही तरीके से इसको मेजर कर रहा हूं कि थोड़ा सा गड़बड़ा गया है? अरे इसका लेंथ मेजर करने के लिए मैंने ये स्केल लिया है, तो बताइए मेजरमेंट में सही तरीके से कर रहा हूं कि थोड़ा गड़बड़ हो गया है? क्या गड़बड़ हो गया है? हाँ, आपको नहीं लग रहा है कि ये रॉड थोड़ा इधर खिसक गया है? तो जाहिर सी बात है एग्जैक्ट रिजल्ट तो मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा। बोलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ के हिसाब से मेजर किया, तो आप बताइए ये रहा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2.1 2 3 4 5 और ये क्या 6। बोलो जल्दी। हाँ, तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो होगा 2.6 सेंटीमीटर। कितना होगा? 2.6 सेंटीमीटर। अच्छा एक और बात बताइए, इसका लीस्ट काउंट कितना है? हाँ 0.1 सेंटीमीटर। आप समझे नहीं, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। यानी ये डेसिमल के बस एक ही प्लेस तक आपको रिजल्ट बता पाएगा। और बताइए वो रिजल्ट कितना है? 2.6 सेंटीमीटर, ये है। क्लियर है? चलिए ठीक है, हमने इसी रॉड के लेंथ को एक दूसरे स्केल से मेजर किया। ठीक है, अब बताइए इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। अरे बोलो। यानी ये डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको रिजल्ट बता सकता है। तो जब मैंने कैलकुलेट करना चाहा कि ये कितना है, तो पता चला कि ये बता रहा है 2.57 सेंटीमीटर। देखते हैं कैसे, ये देखिएगा, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 2.1 2.2345 ना। अब उसके बाद देखिए 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 और ये लगभग आ रहा है 5.7। जा, ये तुमको समझ में आ रहा है? यहां तक कितना था? 2 सेंटीमीटर था।
तो ये होगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ना। लेकिन उसके बाद फिर अब आपको डेसिमल का अगले प्लेस पे ना जाना पड़ेगा। तो ये 2.5 था तो ये 2.51 होगा, 2.52, 2.53, 2.54, 2.56 और ये कितना है 2.57 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बताइए इन दोनों रिजल्ट्स में से इसमें और इसमें कौन ज्यादा एक्यूरेट है? एक्यूरेट कौन ज्यादा है? एक्यूरेट कौन ज्यादा है? नीचे वाला कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये ज्यादा एक्यूरेट है? एक्चुअल वैल्यू है बच्चों 2.678 सेंटीमीटर। अरे बोलो ना, कौन ज्यादा एक्यूरेट है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला ज्यादा एक्यूरेट है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऊपर वाला ज्यादा एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि ये क्या है 2.6 है। अरे बोलो ना, हाँ, और ये है 2.57। तो 57 एकदम कंफर्म है कि 2.6 है तो कम ना है। तो एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब कौन पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है 2.6, 2.678 के ज्यादा करीब है। अरे यार, तो चूंकि ये ज्यादा करीब पहुंच रहा है इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट कौन है? प्रिसीजन किस में ज्यादा है? तो ये डेसिमल के 2 प्लेस तक ना बता रहा है, तो इसमें प्रिसीजन ज्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है। इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन प्रिसीजन कम है, क्योंकि ये डेसिमल के एक ही प्लेस तक बता पा रहा है। तुमको अंतर समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या हुआ? नहीं, प्रिसीजन, किसी रिजल्ट में प्रिसीजन ज्यादा होने का मतलब हुआ ना कि वो आपको डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक रिजल्ट बताएगा। इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया, तुमको नहीं समझ में आया? तुम हमको ये बताओ, एक्चुअल रिजल्ट कितना है 2.678 सेंटीमीटर, मतलब एग्जैक्ट लेंथ उसका इतना ही है। हमने इस वाले डिवाइस से मेजर किया तो ये वाला डिवाइस हमको डेसिमल के बस एक ही प्लेस तक, अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये हमको डेसिमल के एक ही प्लेस तक रिजल्ट बता सकता है। या तो वो 0.1 सेंटीमीटर मेजर करेगा ना तो सीधे 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.4, 0.5 करते करते 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, 1.3। अरे बोलो ना, करते करते जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और ये 2.6 है। हालांकि तुम ध्यान से देखो तो ये 2.6 से थोड़ा आगे गया है, लेकिन हम अंदाजा थोड़े लगाएंगे जा, हम तो बोलेंगे कि 2.6 ही बोलेंगे इसको। बोलिए, तो 2.6 सेंटीमीटर इससे हमने रिजल्ट को मेजर किया। ठीक है, इससे जब मेजर किया तो इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये मेजरमेंट के लिए, लेकिन हमसे गलती थोड़ा ज्यादा हो गई। हो सकता है हमने थोड़ा ज्यादा ही इधर खिसका दिया होगा, हमसे गलती हो गई होगी, रॉड को हमने ज्यादा ही खिसका दिया होगा। अरे बोलो, तो इसे जब हमने मेजर किया तो इसने मेजर किया, ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ये हो जाएगा 0.10 का मतलब तो 1 ना हो जाएगा। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 करते करते यहाँ 2 सेंटीमीटर, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। अब ये है 2.6, तो 2.5 और 2.6 के बीच में ना रिजल्ट आएगा। अरे यार, हाँ, तो 2.5 में अब हम एक प्लेस बढ़ाएंगे तो 2.51, 2, 3 करते हुए जाएंगे तो 2.57 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट्स में हमको देखना है कौन ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब कौन है। तो बताओ 2.6 एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है कि 2.57? जैसे एक चीज मैं बता दूं, हालांकि अपने से लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्या हम इसको 2.600 ऐसा मान सकते हैं? बोलो ना, क्या हम इसको 2.570 मान सकते हैं? हाँ, तो खाली इतना बता दो कि इसके ज्यादा करीब ये है कि ये है। फर्स्ट वाला ज्यादा करीब है, तो अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है तो कहा जाएगा ये रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट है। अरे बोलो ना, माने इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा कम है, इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन है? ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट ये है। बोलिए, ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन इसने तो हमको बस डेसिमल के
एक ही प्लेस तक ना बताया था, और ये हमको डेसिमल के 2 प्लेस तक बता पा रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। ज्यादा प्रिसाइज माना जाएगा का मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा करीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसको मेजर किया है वो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। गलती हमारी थी कि हम इससे कम एक्यूरेट रिजल्ट मेजर कर पाए हैं, जबकि अगर हम सही तरीके से मेजर करते ना तो इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमको ये देता है। अरे बोलो यार। हाँ ठीक है, तो ये चीज है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट होगा, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होगा। हमारे इंस्ट्रूमेंट उतना अच्छा होगा, बोलो। लेकिन जरूरी थोड़े है कि इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा होगा तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। जरूरी थोड़े है कि जो लोग 1.5 लाख दे के पढ़ रहा है वो एकदम टॉप ही करेगा, जो 10,000 दे के पढ़ रहा है वो फेल ही कर जाएगा। कई बार ऐसा होता है। कोटा में जो लोग पढ़ रहा है कह सकते हैं कि वो ज़्यादा प्रिसाइजली पढ़ रहा है, बोलो ना। हाँ, ज़्यादा सुख सुविधा उन लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है वो डिपेंड नहीं करता है कि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है कि नहीं है। जैसे रिजल्ट ये वाला जो है ना, बोलिए, ये एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा करीब है, जबकि ये थोड़ा खराब इंस्ट्रूमेंट से मेजर हुआ है, फिर भी इसने ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे दिया है, तो बोला जाएगा ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा कम एक्यूरेट। ठीक है, यही चीज़ इसमें समझाया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एरर की। सुनिए, कोई भी रिजल्ट जब हम लोग मेजर करते हैं ना तो 100% एक्यूरेट रिजल्ट हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, मान लो हमने किसी चीज़ का मास मेजर किया 60 kg, अपना ही मास मेजर किया कितना 60 kg, तो क्या एग्जैक्टली हम 60 kg के हैं क्या? एकदम नहीं। हो सकता है 10 ग्राम ज़्यादा होंगे चाहे 10 ग्राम कम होगा। उस सोना चांदी की दुकान में भी अगर उसने 5 ग्राम मेजर किया है, क्या लग रहा है एग्जैक्ट 5 ग्राम होगा क्या? वो हो सकता है कि 5.00000001 ग्राम हो, जिसको इंस्ट्रूमेंट मेजर ही ना कर पाया हो। अरे बोलिए ना। यानी जब भी हम किसी रिजल्ट को मेजर करते हैं, हम 100% कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं कि एकदम सही ही है। अरे बोलो, वो सब लगभग में होता है। हर मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कि हमको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। उस अनसर्टेनिटी को ही कहा जाता है एरर। ठीक है, कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाई एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्यों ना मेजर कर लीजिए, थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी तो रहेगा ही। कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड क्या? एरर। इसी को हम लोग बोलते हैं एरर है। बोलो, जैसे मान लो कि हमारा मास मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम हैं 60 kg और मान लो 250 ग्राम, चलो ठीक है, एग्जैक्टली हैं हम लोग, हालांकि लिखा केजी ही जाएगा क्योंकि डेसिमल ना दिया है। हाँ, 60 kg 250 ग्राम के हम लोग हैं। बोलो, अब मान लो कि हमने वो रेलवे स्टेशन वाले डिवाइस से अपना मास मेजर किया तो उसने हमको बताया कितना 60 kg। आप बताइए कितने का एरर है? 250 ग्राम का एरर है। बोलिए, हमने थोड़ा और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लिया ना, जो सब्जी के दुकान में मिलता है, उस पर मान लो जाके हम लोग खड़े हो गए, वो हमको बता रहा है 60 kg और मान लो ऐसा सिर्फ डेसिमल के एक ही प्लेस तक बता रहा है। तो अगर डेसिमल के एक ही प्लेस तक बता रहा है तो हम इसको कितना ग्राम मानेंगे? 200 ग्राम ना मानेंगे? अरे 60 kg 200 ग्राम ना हो गया ये? बोलो। हाँ, तो बताओ तो अनसर्टेनिटी यानी कि एरर कितने का आ गया? तो 50 ग्राम का आ गया। अरे बोलिए ना। ठीक है, तो इसमें एरर थोड़ा ज़्यादा है, इसमें एरर थोड़ा कम है, लेकिन एरर तो रहेगा ही। ठीक है, एरर जो है उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर में। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा ना कि द सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और क्या नेगेटिव। अभी पढ़ के तो समझ में आया नहीं होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई सब्जी की दुकान वाला है
वो डंडी मार मार के सब्जी बेचता है। डंडी मारने का मतलब समझते हो? बेईमानी करता है। वो क्या करता है, पहले ही अपने तराजू में 50 ग्राम का एक चुंबक चिपका के रखा हुआ है। बोलो ना। हाँ, अब इधर क्या करेगा, बटखारा रखेगा। मान लो 1 केजी उसको सब्जी देना है, तो 1 केजी का बटखारा रखेगा, बोलो, और इधर सब्जी रखेगा और आपको दिखाएगा कि देखिए एकदम पूरा 1 केजी है, लेकिन उसमें 50 ग्राम का क्या है, चुंबक ना है। तो क्या लग रहा है, ये सब्जी जो है वो सही में 1 केजी का है, मतलब 1000 ग्राम का है। सब्जी कितने ग्राम का है बताइए? वो तो 950 ग्राम का ही ना है, 50 ग्राम का तो उसमें चुंबक है। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू, सॉरी, मतलब मेजर्ड वैल्यू है 1000 ग्राम। मैंने तुमको दिखा रहा है कि देख लीजिए 1000 ग्राम का है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो उसका 950 ग्राम ही ना है। आप बता सकते हैं एरर कितने का आया? हाँ, एरर आया कितने का, 50 ग्राम का। बोलिए जल्दी। यानी 50 ग्राम वो ज्यादा मेजर कर रहा है। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 950 ग्राम है, लेकिन मेजर करके वो कितना दिखा रहा है, 1000 ग्राम। सही है। तो अगर कोई चीज ज्यादा मेजरमेंट लेने लगे तो उसको बोला जाता है इसमें पॉजिटिव एरर है। कितने का पॉजिटिव एरर है, 50 ग्राम का पॉजिटिव एरर है। सही है। अब मान लीजिए किसी ने 500 ग्राम सब्जी खरीदा, तो मेजर्ड वैल्यू तो 500 ग्राम वो दिखाएगा, देखेगा कि देखिए, बोलेगा कि देखिए इधर 500 ग्राम का बटखारा है, अरे बोलो, हाँ, तो इधर कुछ सब्जी रखेगा, बोलेगा कि 500 ग्राम देख लीजिए। लेकिन आप बताइए क्या वो 500 ग्राम का होगा, वो कितने का होगा, 250 होगा। अरे 450 ग्राम ना होगा। तो तुमको क्या लग रहा है, एक बार फिर से एरर कितने का आया है, 50 ग्राम का ना आया है। तो एक बार फिर से एरर 50 ग्राम का आया है और 50 ग्राम ज्यादा मेजर करके बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी पॉजिटिव एरर 50 ग्राम का है। कोई मान लो कि 200 ग्राम खरीदता है सब्जी, तो आप बताइए एक्चुअल में वो कितना होगा, 150 ग्राम। एक बार फिर से बताइए एरर कितने का है, तो 50 ग्राम का ही ना है। बोलिए ना। तो इसको बोला जाएगा सिस्टमेटिक एरर है। यानी हर बार मेजरमेंट जो हो रहा है उसमें 50 ग्राम का एक सिस्टमेटिक एरर आ रहा है। अरे बोलो ना। और ये एरर कैसा है, एक तरीके का पॉजिटिव एरर है। अब इसी में मान लो कोई होशियार आदमी आता है, वो बोलता है कि एक काम करो, बटखारा जो है तुम इधर रखो और सब्जी इधर रखो। बोलो ना। ऐसा होता है, कुछ होशियार लोग आके ऐसा बोलते हैं। तो शुरू में तो आनाकानी करेगा, लेकिन वो ज्यादा भी नहीं कर सकता है, अदरवाइज पकड़ाएगा तो पिटाएगा। बोलो। तो वो भी सोचता है कि अब 10 आदमी में बेईमानी करिए लिए हैं, तो एक आदमी में कितना घाटा हो जाएगा। तो बटखारा वो इधर रखेगा और सब्जी इधर तोलेगा। अब तुम बताओ, वो 1000 ग्राम मेजर कर रहा है, बोलो ना, 1 केजी का बटखारा है, बोलिए, इधर 50 ग्राम का चुंबक चिपका हुआ है। तो इधर जो सब्जी रखा हुआ है, अगर डंडा एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाए तो आपको क्या लग रहा है, ये 1000 ग्राम का होगा कि 1050 ग्राम का होगा? यानी अब तुमको सब्जी थोड़ा ज्यादा ना मिल रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू है 1050 ग्राम, लेकिन वो मेजर कर रहा है बस 1000 ग्राम। तो एरर यहां भी कितने का है, 50 ग्राम का है। लेकिन बताइए ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है? एक्चुअल वैल्यू से कम ना मेजर कर रहा है वो, तो नेगेटिव एरर हो गया। मान लीजिए तुम्हारे पीछे कोई दूसरा आदमी है, वो बोला कि मेरे लिए भी इधर सब्जी रहेगा, इधर बटखारा रहेगा, और उसने 500 ग्राम सब्जी मेजर किया। आप बताइए उसके सब्जी का एग्जैक्ट वेट कितना होगा, तो 550 ग्राम ना हो जाएगा। तो इसमें भी एरर कितने का आया, 50 ग्राम का आया। बोलिए। और ये 50 ग्राम वो कम ना मेजर कर रहा है, एक्चुअल से कम मेजर कर रहे हैं, नेगेटिव एरर है। तो ये भी एक टाइप का सिस्टमेटिक एरर हो गया। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होंगी। या तो ज्यादा मेजर करेगा तो हर बार ज्यादा मेजर करेगा, अरे भाई, ना तो अगर कम मेजर करेगा तो हर बार कम मेजर करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? बोलिए। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक स्केल खरीदा आपने, बोलिए, ठीक है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, या यूं कहें कि ये 0.1 है, ये 0.3, 0.4, 0.5,
5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है और ये 1 सेंटीमीटर। आप बताइए जीरो वाला लाइन कहाँ है? नहीं नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है जीरो वाला लाइन हम कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। तो तुम बताओ ये एक सही स्केल है? सही स्केल है कि कुछ गड़बड़ है इस स्केल में? कुछ गड़बड़ है। कहने का मतलब है ये 1 मिलीमीटर है, ये भी कितना है? ये भी, लेकिन ये तुमको 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं लग रहा है? अरे बोलो यार। कहने का मतलब है जब प्रिंट किया गया ना तो गलती से थोड़ा उधर प्रिंट हो गया है। बोलिए। तो ये गलती जो हुई है वो आपकी गलती है कि इंस्ट्रूमेंट की गलती है? तो सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आता है। अब इसमें क्या होगा कि अब जैसे एक्चुअल में देखा जाए तो जीरो जो होना चाहिए था वो तो कहीं यहां ना होना चाहिए था। बोलो बाबू। लेकिन गलती से जीरो कहां पहुंच गया है? यहां पहुंच गया है। तो आप बताइए ये जो स्केल है वो लेंथ को थोड़ा ज्यादा मेजर करेगा कि थोड़ा कम मेजर करेगा? सोच समझ के बताओ आराम से। मैंने, अरे बाबू एक्चुअल में जीरो ये ना होना चाहिए, तो हमको रॉड के इस एंड को यहां रखना चाहिए था। तो रॉड के इस एंड को अगर हम यहां रखेंगे तो ये थोड़ा आगे ना पहुंच जाएगा। तो एक्चुअल लेंथ ये ना है। आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन वो दिखा कितना रहा है? इतना दिखा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा ये थोड़ा कम मेजरमेंट दिखाएगा? अरे भाई स्केल, सॉरी, रॉड को हमने इधर ना खिसका दिया है, तो रॉड को अगर हम इधर खिसका देंगे तो ये कम ही ना मेजरमेंट लेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये 0.2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ना, सॉरी 0.02 सेंटीमीटर है। बोलिए। तो जब भी आप लेंथ मेजर करिएगा किसी भी चीज का, वो हमेशा 0.02 सेंटीमीटर आपको कम बताएगा, क्योंकि आपने रॉड को थोड़ा इधर खिसका दिया है। अरे बोलिए। तो यहां से भी आपको एक सिस्टमेटिक एरर मिलेगा, और चूंकि ये हमेशा थोड़ा सा कम रिजल्ट मेजर करेगा, इसीलिए ये किस टाइप का एरर है? नेगेटिव एरर है। पढ़ लीजिए। द अबव स्केल ऑलवेज गिव्स मेजरमेंट लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, सो इट ऑलवेज गिव्स कैसा एरर? नेगेटिव एरर। ये भी सिस्टमेटिक एरर है। चाहे मान लीजिए आपने स्केल खरीदा और 5 साल से आप एक ही स्केल यूज कर रहे हैं, तो साइड से घिस जाता है कि नहीं? तो जो जीरो यहां होना चाहिए था, बोलो, वो जीरो घिसते हुए पहुंच गया है यहां। तो आप बताइए कि एक्चुअल में रॉड का ये वाला एंड थोड़ा इधर ना होना चाहिए था, लेकिन आगे चला गया है। तो आगे चला, अगर एक्चुअल की बात करें तो वो थोड़ा इधर होना चाहिए था, तब ये भी थोड़ा इधर की तरफ होना चाहिए था। बोलिए। तो एक्चुअल मेजरमेंट ये है, लेकिन बताइए ये स्केल मेजर क्या कर रहा है? ये ना मेजर कर रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर रहा है। थोड़ा सा ज्यादा मेजर कर रहा है का मतलब हुआ जब भी आप इस स्केल से कोई लेंथ मेजर करिएगा तो ये आपको कैसा एरर देगा? पॉजिटिव एरर देगा। क्लियर है? तो सिस्टमेटिक एरर की एक वजह है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई गलती है तो इसकी वजह से भी कुछ सिस्टमेटिक एरर आएगा। क्लियर है? चलिए अगला जो है वो है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट होगा कि इम्परफेक्शन होगा? इम्परफेक्शन होना चाहिए ना। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और क्या? प्रोसीजर। अब इसे मान लो हमको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो थर्मोमीटर का यूज होता है। बोलो। तो हम 2 जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, एक तो यहाँ पे ऐसे, और एक कहाँ? ऐसा मुंह में। आप बताइए ज्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर हमको कहाँ से मिलता है? क्योंकि हमको एक्सटर्नल टेम्परेचर थोड़े मेजर करना होता है, हमको इंटरनल टेम्परेचर ने मेजर करना है, और इंटरनल टेम्परेचर हमको यहाँ से मिलता है। और बाहरी टेम्परेचर जो होता है ना, वो हमेशा अंदर के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम होता है। हाँ कम होता है, सही बोल रहे हो। अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम है, बोलो बाबू, तो मान लो कि तुमने यहाँ मेजर किया और बता रहा है कि 101 डिग्री तुमको बुखार है, तो एक्चुअल में तुमको कितना बुखार है? 100
2 डिग्री। तुम यहाँ मेजर करोगे तो 102 डिग्री दिखाएगा। तो आप बताइए 1 डिग्री का एरर आ गया कि नहीं? तो ये 1 डिग्री का जो एरर आया है वो इंस्ट्रूमेंट की गलती से आया है। वो किसकी गलती से आया है? अरे वो आपकी गलती की वजह से आया है। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो परफेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है। आपने जो प्रोसीजर यूज किया है, आपने जो टेक्निक यूज किया है वो सही टेक्निक नहीं है। सही टेक्निक है कि आप यहाँ मेजर करते हैं। अगर आप यहाँ मेजर कर रहे हैं 102 डिग्री बुखार बता रहा है, एक्चुअल में आपको कितना है? 103 डिग्री है। तो यहाँ आपको हमेशा 1 डिग्री का नेगेटिव एरर न मिलेगा। 1 डिग्री आप कम मेजर कर रहे हैं तो ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर की एक वजह होती है इम्परफेक्शन इन क्या? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड प्रोसीजर। ठीक है। एक होता है पर्सनल एरर। अच्छा, पर्सनल एरर ना, ठीक, कोशिश करता हूं मैं। तुम जाके वहां बैठेगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, जाके सट जाओ उधर। ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और मान लो कि ये कोई नीडल है जो कि देखा जाए तो किसके सामने मैंने रखने की कोशिश की है? 4 के सामने। तुम बताओ तुमको ये किसके सामने दिख रहा है? तुम बताओ। तुम सीधा रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। तुमको ये किसके सामने दिख रहा है? 4 के। तुम बताओ किसके सामने दिख रहा है? अरे इस पेन को तुम देखो और बताओ कि ये तुमको किसके सामने दिख रहा है? पता नहीं क्या होता है। अरे तो तुमको जो दिख रहा है ना, अरे कोई तो नंबर होगा ना जिसके सामने ये आ गया होगा। बकलोल आदमी है। जाओ इधर, जाओ तुम, जाओ उधर। तुम जब सामने से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, हाँ यहां से देखो और बताओ किसके सामने दिख रहा है? 4 के सामने दिख रहा है। तुम बताओ तो ये किसके सामने दिख रहा है? 5 और 6 के बीच में दिख रहा है। तुम बताओ किसके सामने दिख रहा है? तुमको 2 और 3 के बीच में दिख रहा है। और तुमको क्या दिख रहा है? 4 के सामने दिख रहा है। तो इधर वाले को दिख रहा है उधर 6 पे, उधर वाले को दिख रहा है 2 पे, और सामने वाले को दिख रहा है 4 पे। जबकि नीडल जो है वो एक ही जगह है। अरे बोलिए ना। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तिरछा ना देख रहा है। तो तिरछा देख रहा है तो तिरछा देख रहा है तो उसको दिख रहा है कहाँ? 6 पे। वो उधर से तिरछा देख रही है तो उसको दिख रहा है 2 पे। और तुम लोग सामने से देख रहे हो तो दिख रहा है 4 पे। अरे बोलो। अब मान लो कि ये किसी चीज का मास हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, बोलिए, और ये कांटा मास बता रहा होता है, तो बताओ वो क्या मेजर करती कि इसका मास कितना है? 2 kg। तुम लोग क्या मेजर करोगे? 4 kg। वो क्या मेजर कर रहा है? 6 kg। क्या ये एरर नहीं है? तो इसमें देखो होता कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई वेइंग स्केल है, वो घूमने वाला नहीं होता है, ऐसा घूमता है। ठीक है। अब मान लो कोई आदमी है, मान लो अजय देवगन, वो हमेशा ऐसा रहता है, तो वैसे तिरछा देखेगा। बोलो। अब कांटा जो है वो 60 kg पे जाके रुका हुआ है, लेकिन जब वो इधर से देखेगा ना तो उसको दिखाई देगा 58 या 59। अच्छा, कोई आदमी अगर इधर से देखेगा तो उसको दिखाई देगा 61 या 62। तो यहां पर बताइए इंस्ट्रूमेंट की गलती तो नहीं है। और कहने का मतलब है कि प्रोसीजर भी आपका गलत नहीं है मेजर करने का, क्योंकि जहां आपको खड़ा होना था आप वहां खड़ा है। ये आपकी पर्सनल कमी है। आप तिरछा देखते हैं, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से भी एरर आता है। ठीक है। अच्छा, ये जो तिरछा देखने से कभी ये आपको 2 पे दिख रहा था, कभी ये आपको 6 पे दिख रहा था, इसको बोला जाता है पैरालेक्स। क्या बोला जाता है? इसको हम पैरालेक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो इसकी वजह से भी एरर आता है। ठीक है। अगला है रैंडम एरर। बाबू, रैंडम एरर का मतलब हुआ कि किसी भी वजह से ये हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम किसी रॉड का लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, लोहे का रॉड है। अब दोपहर का समय है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो बताओ टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो चीज़ें फैलती हैं। तो जाहिर सी बात है हम जो उसका लेंथ मेजर करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा मेजर करेंगे। और उसी रॉड का लेंथ अगर हम लोग रात में मेजर करते हैं तो रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसका लेंथ भी थोड़ा कम हो जाएगा।
तो इसमें किसकी गलती? आपकी गलती है, इंस्ट्रूमेंट की गलती है, ये गलती है बाहरी दुनिया की। बाहरी दुनिया के टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है। अरे बोलिए ना। तो ऐसे जो एरर्स होंगे वो रैंडम एरर्स होंगे। बोलिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, बोलो, और कहीं छत पर जाके मेजर कर रहे हैं। अब कभी हवा जो है थोड़ा तेज बह रहा है, तो जाहिर सी बात है हवा अगर तेज बह रहा है तो उसकी वजह से टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? बोलो ना। हाँ पड़ेगा। मान लो कभी हवा जो है वो थोड़ा स्लो हो गया तो उससे भी टाइम पीरियड पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाहरी दुनिया की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। और हर बार जब हम मेजर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम मेजर कर पाएंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सब कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले एग्जाम में पूछा जाता था लेकिन अब ये सब हटा दिया गया है, बस आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट काउंट एरर। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक्चुअल वेट जो है 60 kg 257 ग्राम है। कितना है? 60 kg 257 ग्राम। हमने वो रेलवे स्टेशन वाले डिवाइस पे चढ़ के अपना मास मेजर किया तो उसने दिखाया जस्ट, हाँ यहाँ केजी होना चाहिए, उसने दिखाया जस्ट 60 kg। तो आप बताइए कितने का एरर आ गया? 257 ग्राम का एरर आ गया। एरर आ गया 257 ग्राम का। बहुत अच्छा। मान लो कि सब्जी की दुकान पे जो होता है उस पे चढ़ के अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमको बता रहा है 60 पॉइंट कितना, जस्ट 2 ही बता रहा है इतना। तो बताओ इसमें कितने का एरर आ गया? इसका मतलब हुआ 60 kg 200 ग्राम, तो इसमें एरर आ गया कितने का? 57 ग्राम का। मान लो हम किसी उससे भी ज़्यादा अच्छे डिवाइस पे जाके मेजर कर रहे हैं, उसने हमको बताया 60.2 और 5, बस इतना ही बताया उसने। तो बताइए तो कितने ग्राम का एरर आ गया? 7 ग्राम का एरर आ गया। आप मुझको बताइए कि ये सब जो एरर्स आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? लीस्ट काउंट की वजह से। इसका लीस्ट काउंट जो है वो कितने का है? 1 kg का। इसका लीस्ट काउंट थोड़ा ज़्यादा ना है, तो इसीलिए इसमें एरर भी ज़्यादा आया है। बोलो, इससे अच्छा डिवाइस ये है, यानी इसका लीस्ट काउंट थोड़ा कम है, ये 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम भी मेजर कर सकता है, तो इसमें एरर भी थोड़ा कम है। इसका लीस्ट काउंट और कम है, बोलो, ये 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम भी मेजर कर सकता है, तो इसीलिए इसमें एरर और भी कम है। क्लियर है? तो लीस्ट काउंट की वजह से भी एरर आ सकता है, तो इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हाई रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करें। ठीक है, तो इसको हम लोग लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एरर्स का कैलकुलेशन देखेंगे।